तुम कहते हो मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ मन को लगाना नहीं पड़ता, मन को बांधना पड़ता है। और जो नाम में बंध गया वो भगवान में समा गया, हमेशा हमेशा के लिए। पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हमेशा एकांतिक वार्तालाप में कहते हैं, देखो भाई, नाम जप कोई साधारण चीज नहीं है। ये केवल शब्दों का दोहराव नहीं, ये आत्मा का भगवान से सीधा संपर्क है। भगवान को खुद के अंदर देखना है। श्री राधा वल्लभ हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल वे चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर नाम जप से हम बहुत जल्दी भगवत मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं, तो फिर समस्या क्या है? क्यों नहीं हो पाता? जप। चलिए महाराज जी द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार मैं बताती हूँ। सबसे पहले मन इधर उधर भागता है। जब भी कोई साधक शुरुआत में नाम जपता है तो नाम जप करते करते भी दिमाग कभी बाजार में, कभी घर में और कभी मोबाइल में घूमता रहता है। निरंतर जप का अर्थ केवल माला के मनके को आगे पीछे सरकाना नहीं है, बल्कि अजपा जप, बिना प्रयास के चलने वाले जप की स्थिति है। इसके लिए महाराज जी 3 मुख्य स्तंभ के बारे में बताते हैं। जिह्वा का अभ्यास करें। जब आप शुरुआत में बोलकर जप करेंगे, जिसे वैखरी कहते हैं, तो आपके मन की एक आदत बनेगी। फिर फुसफुसाकर इसमें सिर्फ होंठ हिलेंगे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आएंगी। और अंत में मन में कहीं भी, किसी भी जगह बस मन में निरंतर नाम, हर श्वास के साथ नाम। इसमें मन को खुद आदत हो जाती है, लेकिन ये होगा बहुत ज्यादा अभ्यास से। नाम जप में मन लगाने के लिए एक होता है श्वास प्रश्वास का नियम। इसमें नाम को अपनी सांसों के साथ जोड़ दे। सांस अंदर लेते समय रा, बाहर छोड़ देते समय धा। जब नाम प्राणों से जुड़ जाता है तो नींद में भी नहीं छूटता। बस एक ही नाम का रस मिलता रहता है। हर समय साधक आनंदित महसूस करता है। प्रेम रस के उस अनंत महासागर में डूबा रहता है, जो सुख और आनंद भोगों से इंसान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। दैनंदिन स्मृति, इसमें हर कार्य करते समय खाना, चलना, नहाना, मन में यह भाव रखे कि मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ। या फिर कोई ऑफिस वर्कर है, वह 8 घंटे की ड्यूटी करता है। जब का समय नहीं मिल पाता, तो जब ऑफिस ऑफ हो जाए तब मन में एक भाव करना चाहिए कि युगल सरकार, मैंने जो भी इन 8 घंटे में किया है, सारा काम आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसका भी फल हमें नाम जप के बराबर ही मिलेगा। नाम जप में निरंतरता पाने के लिए एक होती है खेचरी मुद्रा, जो नाम जप और ध्यान का संगम होती है। खेचरी मुद्रा योग की एक उच्च अवस्था है, जिसे आकाशचरी भी कहा जाता है। नाम जप में इसका उपयोग मन को स्थिर करने के लिए किया जाता है। इसको करने के लिए अपनी जिह्वा को उल्टा मोद्दा कर तालू के ऊपरी हिस्से से सटा ले। इससे मन एक जगह ठहर जाता है। धीरे धीरे अभ्यास से जीभ तालू के पीछे के कोमल भाग कंठ के पास तक पहुंचती है। यह मन की चंचलता को तुरंत रोक देती है। इससे अमृत या सोम रस का स्राव होता है, जो शरीर को ऊर्जावान रखता है। जब जीभ तालू से लग जाती है तो सांसें धीमी और सूक्ष्म हो जाती हैं, जिससे ध्यान हृदय में स्थित इष्ट के नाम पर टिक जाता है। मन इधर उधर नहीं भटकता, एक जगह रहता है। लेकिन खेचरी मुद्रा को करने के लिए कुछ सावधानी रखनी होती है। इसे बिना किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के बहुत गहराई तक, जैसे जीभ का धागा काटना आदि न करें। अगर गुरु का मार्गदर्शन नहीं है तो केवल जीभ को तालु से सटाकर सहज जप करना पर्याप्त है। ये नाम जप की श्रेष्ठ मुद्राएं हैं। ध्यान इधर उधर न भटके, इसके लिए इन मुद्राओं का प्रयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। एक और मुद्रा होती है ज्ञान मुद्रा। इसमें तर्जनी, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और अंगूठे के पोरों को मिलाए। एकाग्रता बढ़ाती है और नींद आलस्य को दूर रखती है। हृदय मुद्रा में हाथ हृदय के पास रखें और अपने इष्ट देवता की छवि का ध्यान करें। यह मुद्रा अपने इष्ट के प्रति भाव और प्रेम जगाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। दृष्टि मुद्रा में आंखों को नासिका के अग्रभाग या भ्रूमध्य, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, पर टिकाए। इससे मन जल्दी एकाग्र होता है। भ्रूमध्य दृष्टि, जो दोनों भौहों के बीच होती है। आंखें बंद या आधी खुली ध्यान इनके बीच में रखें। इससे ध्यान गहरा और अंदर की ओर जाता है। अगर आप श्री कृष्ण या अपने इष्ट का चित्र रखते हैं
तो उनकी आंखों या चरणों पर नजर टिकाएं। ऐसा करने से भक्ति भाव और बढ़ता है। आंखों पर जोर न डालें। शुरुआत में 5 से 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। महाराज जी हमेशा कहते हैं, सुनो, तुम कहते हो नाम जप में मन नहीं लगता। मन तो बच्चा है, इसे डराओ मत, इसे पुचकारो। ये बार बार नाम से दूर भागेगा, लेकिन तुम्हें बार बार नाम पर लाना होगा। अरे भाई, ये जो तुम सांस ले रहे हो ना, ये उधार की है। हर सांस के साथ राधा राधा या जो तुम्हारे गुरु ने मंत्र दिया है उसे पिरो दो। तुम सोचते हो कि जब मंदिर में बैठेंगे तब भजन होगा? नहीं, असली शूरवीर वह है जो बाजार की भीड़ में खड़ा हो और भीतर से वृंदावन की कूंज गलियों में टहल रहा हो। देखो, खेचरी आदि मुद्राएं तो शरीर के साधन हैं, असली मुद्रा तो शरणागति है। अपनी जीभ को तालू से लगा लो ताकि व्यर्थ की बातें बाहर न निकले। जब बाहर का बोलना बंद होगा तभी भीतर का सन्नाटा बोलेगा, और उस सन्नाटे में जब तुम राधा कहोगे तो वह सीधे प्रियतम के कानों तक पहुंचेगी। भय मत करो कि मन भाग रहा है। मन जहां जाए वहां अपने इष्ट को खड्डा कर दो। दुकान पर मन गया, सोचो वहां भी ठाकुर जी ग्राहक बनकर आए हैं। घर गया, सोचो ये सब मेरे लाडले के ही रूप हैं। जिस दिन तुम नाम और नामी भगवान में भेद करना छोड़ दोगे, उसी क्षण निरंतर जप शुरू हो जाएगा। बस हार मत मानना, चाहे पाप हो जाए, चाहे पतन हो जाए, नाम मत छोड़ना। नाम पकड़ ढलिया तो साक्षात किशोरी जी तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगी, ये पक्का समझो। सुनो, आखिरी बात दिल में उतार लो, तुम भगवान को पाने के लिए नाम जप नहीं कर रहे। तुम्हें नाम जप इसीलिए दिया गया है क्योंकि भगवान तुम्हें पाना चाहते हैं। तुम एक कदम नाम की ओर बढ़ाते हो, वो 100 कदम तुम्हारी ओर आते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, नाम रुके नहीं, नाम टूटे नहीं, नाम में मिल जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब जब तुम नहीं करोगे, जब खुद तुम्हें करने लगेगा, तुम्हारी सांसों में नाम होगा, तुम्हारी धड़कनों में नाम होगा, और फिर न ध्यान करना पड़ेगा न भगवान को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जहां नाम बस जाता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आज ही निर्णय लो, ना हालात देखेंगे ना मन की सुनेंगे, बस एक ही काम करेंगे। हर हाल में, हर पल राधे राधे जपते रहेंगे। और याद रखना, जिस दिन नाम तुम्हारा सहारा बन गया, उस दिन भगवान तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएंगे।